नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले हम लिखेंगे तिथि, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, वर्ग और अवधि और अंत में लिखेंगे विषय। आज का विषय रहेगा अलंकार। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। अलंकार। सबसे पहले अनुदेशात्मक उद्देश्य। इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला, छात्रों को हिंदी में रुचि प्रदान कराना। दूसरा है छात्रों को व्याकरण की भाषाई ज्ञान देना। तीसरा है छात्रों के शब्द ज्ञान को बढ़ाना। चौथा है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करना। आगे है बोधात्मक उद्देश्य। इसके 2 पॉइंट हैं। पहला, छात्र अलंकार को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र अलंकार को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। आगे है प्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र अपने दैनिक जीवन में अलंकार का व्यवहारिक प्रयोग कर सकेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को हिंदी व्याकरण में अलंकार की जानकारी देना। दूसरा है छात्रों को अलंकार के भेदों के बारे में बताना। अनुदेशात्मक सामग्री, चाक, शामपट, संकेतक, झाड़न, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान परीक्षण। 3 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट, अलंकार का अर्थ क्या है। दूसरा है किसी भी पंक्ति काव्य में क्या बनाया जाता है। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। उपविषय की घोषणा। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण। इसके 4 कॉलम होंगे। पहला, शिक्षण बिंदु। दूसरा, छात्र अध्यापक क्रियाएं। तीसरा, छात्र क्रियाएं। चौथा, शामपट। शिक्षण बिंदु, अलंकार का अर्थ। छात्र अध्यापक क्रिया, अलंकार का सामान्यतः अर्थ गहना या जेवर होता है, परंतु हम सदा जेवर का अर्थ लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला विभिन्न प्रकार के आभूषण से लगाते हैं। परंतु व्याकरण में अलंकार का अर्थ वाक्यों तथा काव्यों की शोभा बढ़ाने वाला से किया जाता है। जिससे हमारी काव्य की शोभा बढ़ जाए उसे अलंकार कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट में हम लिखेंगे अलंकार जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे अलंकार कहते हैं। आगे है अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों तथा शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। पहला, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ काव्य की शोभा शब्द से बढ़े वहाँ शब्द अलंकार होता है, या इसे शब्द अलंकार भी कहते हैं। जैसे तरुणा, तरनी, तट, तमाल, तरुवन, बहु, हाय। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट में हम शामपट बनाएंगे और शामपट पर लिखेंगे अलंकार के प्रकार। पहला, शब्द अलंकार। दूसरा है अर्थालंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला, यमक अलंकार। दूसरा, अनुप्रास अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। यमक अलंकार, जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ अलग अलग हो जाए वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुना, मादकता अधिकाय, जो पाए वो राय, जो खाए वो राय। अर्थात यहाँ कनक एक का अर्थ है सोना तथा एक का अर्थ है धतूरा। छात्र क्रिया में छात्र अपनी कॉपी में नोट करेंगे। शामपट में शब्द अलंकार के भेद, यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि लिखेंगे। आगे है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक ही वर्ण, एक या एक ही अक्षर एक से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दम के दतिया दुती दामनी, जो कल कल विनोद करे। इस वाक्य में द वर्ण बार बार आया है। श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द किसी वाक्य में एक बार आते हैं हो पर उसका अर्थ अनेक हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ओर,
सुवर्ण के खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। छात्र क्रिया में छात्र अपनी कॉपी में नोट करेंगे व ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अर्थालंकार, जहाँ पर जिस किसी काव्य की शोभा का अर्थ बढ़ता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है, जैसे चरण कमल बंधो हरियाई। आगे है पुनरावृत्ति। इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला, अलंकार किसे कहते हैं। दूसरा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, शब्द अलंकार किसे कहते हैं। चौथा, अलंकार किसे कहते हैं। आगे है गृह कार्य। अलंकार किसे कहते हैं। दूसरा है अलंकार के प्रकारों को साधारण व्याख्या कीजिए। इस प्रकार हम एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, अभयालंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, मानवीकरण, संदेह, अतिशयोक्ति और भांतिमान। अभयालंकार में सृष्टि और संकर। निम्नलिखित पंक्तियों में से अलंकार बताइए। ये इस प्रकार अलंकार के हम ये इतने स्वरूप चित्र के माध्यम से आपको दिखा और समझा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।